हेलो बच्चों, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? अब आपको याद होना चाहिए कि जब हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन से? यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या फर्क है दोनों में? बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, यानी कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो जेनेटिक मटेरियल को गार्ड करता है। प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल ऑन द अदर हैंड रिमेन्स लिमिटेड टू अ रीजन यानी हिस्सा। किसका हिस्सा? साइटोप्लाज्म का हिस्सा वहीं पे छिपा होता है। इट्स सिमिलर टू, अगर आप एक रूम के घर में रह रहे हो तो आप एक कोने में खाना बनाते हो, एक कोने में सोते हो, एक कोने में आप पढ़ाई करते हो। आप अपने घर के अंदर हिस्से बना लेते हो। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, तो वो अपने साइटोप्लाज्म में ही एक हिस्सा बना लेते हैं। उस हिस्से को हम कह देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री। अगर यही नहीं है तो उसको मेंटेन कौन करेगा? सेल के अंदर जो भी है वो सब तो बह जाएगा, राइट? दोनों के पास होता है। हाँ, दोनों में डिफरेंसेस जरूर होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, है ना? इनका काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाना। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल्स के पास एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। अब व्हाट इज एटीएस? जब हमने सेल के टुकड़ों को हाई वेलोसिटी पे, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, है ना, हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमने देखा कि राइबोसोम्स दो तरह के हैं, 70s एंड 80s। ये नंबर उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन दिखाता था, यानी डिफरेंसेस इन डेंसिटी। जो जितना भारी है वो उतना हायर नंबर लेता था। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने समझ आ गया कि भाई दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, 70s और 80s। यूकैरियोट्स में 80s पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में 70s पाया जाता है। अब यहाँ पे एक और लूपहोल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। यूकैरियोट्स के पास 80s जरूर पाया जाता है, बट यूकैरियोट्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा ऑर्गेनेल जो खाना बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा ऑर्गेनेल जो एटीपी बनाता है। क्योंकि एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी वो थ्योरी जो हमें समझाती है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स हैं जो ओवर टाइम इवॉल्व होके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो हम देखें तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं, बट फर्क है। यूकैरियोट्स के पास 80s होते हैं, लेकिन उनके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s होता है। प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ 70s होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूकैरियोट प्लस प्रोकैरियोट। न्यूक्लियस, यूकैरियोट ओनली। राइबोसोम्स, यूकैरियोट प्लस प्रोकैरियोट, यानी 1 and 3 ओनली। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, 1 ओनली नहीं होगा, 1 and 2 ओनली भी नहीं होगा, और 2 ओनली भी नहीं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑल द बेस्ट।